student, today we are going to study chapter number 5 presentation of data. यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है, उस पर हमने स्टैटिस्टिकल स्टेजेस के बारे में स्टडी किया है, राइट. स्टैटिस्टिकल स्टेजेस में सी फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. जो थर्ड पोर्शन है इज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. हमने क्या किया, नॉर्मली डाटा कलेक्ट किया, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा. हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया ऑफ डाटा. नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है इन स्टैटिस्टिकल स्टडी इज टू प्रेजेंट द डाटा इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ अट्रैक्टिव वे, राइट. तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. लेट्स स्टार्ट टू दिस क्लास. फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. प्रेजेंटेशन मीन्स क्या होता है, हमको प्रेजेंट करना है इन अ क्लियर वे कि हम देखते ही समझ जाए कि वो क्या चीज़ बताना चाह रहा है. जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है वो क्या क्या बताना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें आएगी उसके अंदर. Presentation of data means the exhibition of data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. That means कि presentation of data का क्या meaning होगा कि it is an exhibition of data that in such a manner that it is clear and attractive. बहुत clear way में, बहुत attractive way में दिखाई देता है. एंड दिस आर इजली अंडरस्टूड एंड एनालाइज. मतलब हम देख के डाटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डाटा किस चीज़ के बारे में है, ये क्या आउटपुट क्रिएट कर रहा है, क्या यहाँ पर का टोटल कितना डाटा आया है, कितने कलेक्शन किया है. ये सारा चीज़ हमको विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एकदम क्लियर और अट्रैक्टिव वे में दिखाई देता है. ठीक है. नेक्स्ट जो है इज ऑफ फॉर्म ऑफ डाटा. मीन्स हमने क्या किया कि प्रेजेंट करने का जो फॉर्म है कि हम कैसे अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे. फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ 3 वे. जो फर्स्ट है इज टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, सेकंड है टैबुलर प्रेजेंटेशन और थर्ड है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. नाम से बहुत इजी है तो डायरेक्टली अंडरस्टूड होता है. सबसे फर्स्ट है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. मीन्स अगर कोई भी डाटा आपको दिया है इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, मीन्स आपको पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ दिया है कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इन क्लास 11 देयर आर फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट, आउट ऑफ देम 20% आर अबव एवरेज, 10% are normal student and 5% are below average, rest of them are of high marks. ऐसे करके हम क्या कर दिए कि एक नॉर्मल सा डाटा है उसको हमने लिख के प्रेजेंट किया इन अ टेक्सचुअल फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव दिया, इस पर कोई टेबल वेबल नहीं बनता, डायरेक्टली हम एक रिटन फॉर्मेट देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है टैबुलर प्रेजेंटेशन. टैबुलर प्रेजेंटेशन में हम एक टेबल का हेल्प लेते हैं और टेबल प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. उसमें हम अपने डेटा को फीड करके बताते हैं कि फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट डाटा. ओके. थर्ड है इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम अलग अलग टाइप्स ऑफ डायग्राम के थ्रू अपना डेटा को क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं टू मेक आवर डेटा मोर अट्रैक्टिव, राइट. तो ये 3 प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा जो फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है. पर्टिकुलर हम चैप्टर नंबर 5 में जो टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हम ये दोनों इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. इसका हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, सुइटेबिलिटी क्या है, एज वेल एज इसका ड्रॉबैक क्या है, राइट. Textual presentation of data are a part of the text, are the part of a text of study or a part of descriptions of the subject matter of the study. It is also known as descriptive presentation. That means कि textual presentation means क्या होता है, डाटा that are part of a text of study. means जो भी हम स्टडी करते हैं वो एक टेक्सचुअल फॉर्म में रहता है या उसको हम डिस्क्राइब करके पूरा एक रिटन फॉर्म. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक टेक्स्ट बुक ले, एग्जाम्पल लेते हैं एक टेक्स्ट बुक, उसमें जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का जब हम एनसीईआरटी बुक देखते हैं तो पूरा इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 एक के बाद एक दिया रहता है.
हो सकता है कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, कुछ को पढ़ना ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बुक में प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, एट लास्ट समरी दिया रहता है। समरी में क्या रहेगा कि जो इम्पॉर्टेंट हेड्स है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन जो बुक रिलेट करता है, वो सारा चीज़ आपको समरी में दिया रहता है। बट वो क्या रहता है, रिटन फॉर्म में रहता है। तो एक हिसाब से हम जब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करते हैं, हम पूरा जो ओवरऑल डाटा कलेक्ट करते हैं उसको प्रेजेंट करने की बारी आती है, तो हम उसको एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखते हैं पूरा चीज़ को, उसे बोलते हैं हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने उसको डिस्क्राइब किया है, वो लेंथी प्रोसेस है, लिखा हुआ चीज़ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी बोला जाता है, राइट। इसकी सुइटेबिलिटी क्या है, सुइटेबल व्हेन क्वांटिटी इज नॉट वेरी लार्ज। देखिए, अगर आपको डाटा बहुत बड़ा दिया गया है तो उसको अगर हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं, है ना, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं इन डिस्क्रिप्टिव मैनर, अगर हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत लेंथी हो जाता है, एक बुक लिखना पड़ जाएगा। बट अगर उसको हम एक टेबल में फीड करते जाते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को, तो वो सिंपल एक बड़े से टेबल में हम उसको इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइकवाइज इस पे अगर हमको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देना है, तो जो डेटा इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल रहेगा वो बहुत कम रहना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डाटा इसमें फीड करने का स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है, बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। एविडेंस टू द टेक्स्ट, अगेन जब हम लिखते हैं सारा चीज़, तो हम स्टार्टिंग टू एंड पूरा चीज़ को डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं हर एक चीज़ों को, तो वो एक एविडेंस हो जाता है, एविडेंस बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इसके ड्रॉबैक्स है, एज वी नो कि अगर हम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके मेरिट्स है, तो अगेन इसके डिमेरिट्स भी होंगे। तो जो ड्रॉबैक्स है, लॉन्ग टाइम टू फाइंड कंक्लूजन, क्योंकि अगर हमने डाटा को एक रिटन फॉर्म में रखा हुआ है, तो स्टैटिक टू एंड अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत लंबा समय लगेगा कंक्लूजन ड्रॉ करने में। अगर वही चीज़ अगर टैबुलर या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में होता है, हम ग्राफ को देखते ही समझ जाते हैं, हम टेबल को देखते ही समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन क्रिएट करना बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो इसलिए इसका जो ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, इसका मेन ड्रॉबैक यही है कि इट टेक लॉन्ग टाइम टू फाइंड कंक्लूजन, इट इज़ बोरिंग। पूरा चीज़ डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया है, उसको पढ़ना इट टेक टाइम्स एज वेल, इट इज़ वेरी बोरिंग, ओके। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। अगेन हमने क्या बोला, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बहुत लंबा हो जाता है, स्टार्टिंग टू एंड पढ़ना है तभी हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, और अगर हमको तुरंत कोई डिसीजन लेना है कि ये अच्छा है, बुरा है, या क्या इसका रेशियो है, क्या परसेंटेज है, वो हम क्विकली नहीं निकाल सकते। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स कि जो टेक्सचुअल डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन है, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन एक डिस्क्रिप्टिव वे है जो कि क्या करता है, एक रिटन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है। सुटेबल किसके लिए है, जब क्वांटिटी ऑफ डाटा बहुत कम हो, और इट इज़ ऑल्सो ये क्या क्रिएट करता है, एक एविडेंस भी रखता है ना टेक्सचुअल फॉर्म, राइट। ड्रॉबैक्स, लॉन्ग टाइम, बोरिंग, एज वेल एज not suitable for quick decision making. This is the first part of forms of data. We will be continuing with tabular presentation. फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का हमने फर्स्ट फॉर्म देखा, दैट इज टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो सेकंड फॉर्म है जो हमें स्टडी करना है, इस पर हमें इसका डिटेल स्टडी करना है ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बेसिकली नेम से ही सजेस्ट कर रहा है कि हमको एक टेबल के थ्रू अपना डाटा प्रेजेंट करना है, विच इंक्लूड्स रो एंड कॉलम, राइट। एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रोज इज नोन एज टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये एक सिंपल डेफिनेशन है आपका कि टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है, कि हमको एक ऑर्डरली अरेंजमेंट करना है रोज और कॉलम्स को इन अ टैबुलर फॉर्म इज नोन एज टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बेसिकली जो टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो क्या बता रहा है हमें, कि हम अपना डाटा जो बड़ा सा वास्ट एक टेक्सचुअल फॉर्म में दिया गया है उसको हम फीड करेंगे इनटू अ टेबल इन अ सिस्टमैटिक और ऑर्डरली मैनर, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। जो टेबल में कंपोनेंट हमको देखा जाएगा आगे, वो क्या क्या कंपोनेंट्स है। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल। टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब, कैप्शन, बॉडी या फील्ड भी बोला जाता है इसे, फुट नोट एंड सोर्स। ये सारा चीज मैं आपको यहाँ पर से बताती हूँ। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ टेबल। हम फॉर्मेट ऑफ टेबल स्टडी करते हैं, आपको ये सारे कंपोनेंट्स वन बाय वन समझ में आ जाएंगे। जो फर्स्ट कंपोनेंट है टेबल में इज ऑफ टेबल नंबर। टेबल नंबर मीन्स अगर जैसे कि हम बहुत सारा वास्ट डाटा है और हम 2-3 टेबल अलग अलग वन बाय वन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम उसे जस्ट ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। हम टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 ऐसे कंटिन्यूसली डालेंगे टेबल नंबर, ताकि जब हम फाइनल में कंक्लूजन ड्रॉ करें तो उस पर हम ये लिख सके फ्रॉम टेबल नंबर 1 वी गेट फॉलोइंग डेटा, ऐसे करके। इसलिए टेबल नंबर डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेबल नंबर हम 01 ऐसे लिख सकते हैं, 02 और वॉट एवर इट मे बी लाइक। नेक्स्ट है जो सेकंड पोर्शन है आपका, जो सेकंड कंपोनेंट है वो है टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है कि हम ये जो पूरा टेबल बना रहे हैं उसका मेन हेडिंग क्या है, राइट। कि हमको ये पूरे टेबल में किस चीज़ के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दिया है, कौन सा डेटा अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ के बारे में हमने लिखा है, उसका एक शॉर्ट एंड सिंपल ब्रीफ में हम बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, दैट इज नोन एज टाइटल। बेसिकली जब हम टाइटल लिखते हैं तो उसे बोल्ड में लिखा जाता है, थोड़ा कैपिटल लेटर में लिखा रहता है, क्लियर रहता है, शॉर्ट एंड सिंपल रहता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर हमने टाइटल को बहुत अच्छे से लिखा लाइक बोल्ड, यहाँ पर जैसे हमने दिखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा टैबुलर प्रेजेंटेशन, इसको थोड़ा बड़ा लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा है, अंडरलाइन कर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिख रहा है। लाइकवाइज हम क्या करेंगे, जब हम टाइटल लिखेंगे टेबल का तो उसको थोड़ा सा अलग दिखाएंगे, शॉर्ट रहना चाहिए, सिंपल, क्लियर, एज वेल एज उसको बोल्ड में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, जिससे कि टाइटल बहुत अट्रैक्टिव लगे, राइट। नेक्स्ट है जो थर्ड कंपोनेंट है वो है आपका हेड नोट। हेड नोट का मतलब होता है अगर टाइटल आपको प्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे मार्क्स ऑफ क्लास 11, ठीक है, हमने बस इतना लिखा। अब हो सकता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन देना है तो हम लिख देंगे फॉर द ईयर 2020, 22, 2021 ऐसे करके हम यहाँ पर ईयर लिख सकते हैं। या अगर हम कुछ रुपीज़ में लिख रहे हैं तो जैसे कि बड़ा अमाउंट है तो लैख इन लैक्स करके हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं। एक्सक्लूड करना है कुछ जीरो तो 000 इन करोड़, ऐसे करके मीन्स हम यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कंप्लीट करेगा हमारा टाइटल, दैट इज नोन एज हेड नोट। ओके, अब ये टेबल रिप्रेजेंट करना है, टेबल के ऊपर हमें क्या क्या लिखना है, टेबल नंबर, टाइटल एज वेल एज हेड नोट, राइट। नेक्स्ट जो ये फॉर्मेट है इस पे वन बाय वन डील करते हैं। रो एंड कॉलम हमने स्टार्टिंग में देखा, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स एंड रो, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन रहता है ये क्या कहलाता है, कॉलम, राइट। और जो ये वाला सेल्स रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका रो। लाइक ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये क्या है, कॉलम्स, ठीक है, हमने इसे कॉलम बोला। नेक्स्ट जो है वो है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पर हमको कॉलम की हेडिंग देना है, दैट इज नोन एज कैप्शन, कॉलम हेडिंग और कैप्शन विद सब हेड। हम यहाँ पर हो सकता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन देना है तो हम इसको ऐसे सब हेड में भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। दैट मीन्स हमने क्या किया, ये कॉलम जो है पर्टिकुलर उसका जो सब हेड रहता है दैट इज नोन एज कैप्शन। नेक्स्ट है बॉडी और फील्ड। बॉडी और फील्ड मीन्स जो ये वाला पोर्शन है जो यहाँ से यहाँ तक जिसमें एक्चुअल डाटा हमको स्टोर करना है, एक्चुअल डाटा हमको फीड करना है, दैट इज नोन एज बॉडी और फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंफॉर्मेशन अबाउट फुटनोट एंड सोर्सेस। ये फुटनोट है एंड सोर्सेस जो हम टेबल के लास्ट में लिखते हैं। फुटनोट मीन्स क्या होता है कि ये फॉलोइंग टेबल में अगर कुछ हमको स्पेशल नोट लिखना है, कुछ इंफॉर्मेशन देना है जो इसमें अलग से दिया गया हो या कुछ एक्सक्लूड हो गया होगा इंफॉर्मेशन, ये सारी जो चीज़ें रहती है ये फुटनोट में देते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर एब्स्ट्रिक वगैरह डाल के दिया जाता है कि फुटनोट में कि फॉर एग्जांपल अगर हम मार्क्स लिख रहे हैं स्टूडेंट का तो एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज इतना, ऐसे हम भी एक नोट डाल सकते हैं, दैट इज फुटनोट। लास्ट है आपका सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है,
अगर हम डाटा सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं तो हम बहुत सारे सोर्सेज यूज़ किए होंगे, लाइक पब्लिश सोर्स, अनपब्लिश सोर्स, ऐसे हमने सोर्सेज यूज़ किया गया है। तो वो सोर्सेज को यहाँ पर लिखा जाता है कि फॉलोइंग ये जो टेबल है हमने कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम सोर्स ऑफ टेबल देते हैं, राइट। एक और चीज़ है यहाँ पर स्टब हेड। स्टब हेड मीन्स क्या होता है, जो ये मेन कॉलम का हेडिंग है, सॉरी रो का हेडिंग है, उसको हम किस पे देते हैं, स्टब हेड में। एंड रो हेडिंग और स्टब एंट्रीज और सब टाइटल्स ऑफ द रो ऑफ द टेबल, जो हम यहाँ पर टेबल में जो रोज रहता है उस पर अगर कोई हेडिंग देते हैं, दैट कम्स अंडर दिस ऑल्सो नोन एज रो हेडिंग, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, रो, और ये वाला पोर्शन है हमारा कॉलम। तो ये क्या हुआ आपका एक सिंपल फॉर्मेट ऑफ टेबल। एंड कंपोनेंट्स क्या होगा, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब, कैप्शन, बॉडी, फुटनोट एंड सोर्सेस। इतनी सारी चीज़ अगर रहती है तो इट विल मेक अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ टैबुलर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ गुड टेबल। अभी हमने देखा कि जो टेबल है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, हमको टेबल कैसे बनाना है, उसका एक फॉर्मेट देखा। नाउ अगर एक टेबल हम बना रहे हैं उसमें एक अच्छा टेबल बनाने के क्या क्या फीचर्स रहने चाहिए वो देखते हैं। इट मस्ट बी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिकल। मीन्स एक टेबल एकदम सिंपल, शॉर्ट, सिंपल वे में रहना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, एज वेल एज इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आइडियल साइज। आइडियल साइज मीन्स क्या होगा कि जो टेबल है वो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो कुछ समझना है, और इतना कॉम्पैक्ट भी नहीं होना चाहिए कि उस पर डाटा अगर हम डालते हैं तो बिल्कुल वो एक दूसरे से मिक्सड अप हो जाता है, ठीक है। इट मस्ट बी ऑफ आइडियल साइज। नेक्स्ट है सिमेट्रिक साइज ऑफ कॉलम। जो कॉलम है उसका साइज एकदम सिमेट्रिक मीन्स इक्वल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक कॉलम बहुत बड़ा बना दे रहे हैं, दूसरा कॉलम एकदम पतला, फिर ऐसे इसमें क्या टेबल अच्छा नहीं दिखता। इसलिए अगर हम एक कॉलम बना रहे हैं तो इट मस्ट बी ऑफ सिमेट्रिक साइज, कि इतना साइज हो कि सारा डेटा उस पर फीड हो सके, प्लस वो एक अट्रैक्टिव फॉर्म में दिखे। नेक्स्ट है एब्रिविएशन शुड बी अवॉइडेड। जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम अपने टेबल में, वो सारा शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें, उसे अवॉइड करें, क्योंकि वो क्या होता है हम 2-3 वर्ड्स को अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है अगर हम एब्रिविएशन यूज करते हैं, तो इसलिए हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ डाटा। जो हम लास्ट में लिखते हैं फुटनोट के नीचे आगे जो लिखते हैं सोर्स, वो हमें लिखना ज़रूरी है कि जो टेबल हमने बनाया है वो कौन से सोर्सेस से बनाया, कौन सा सोर्स हमने यूज़ करके कौन सी इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाला, ये सारे सोर्सेस ऑफ डेटा में प्रेजेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट है कंपैटिबल टाइटल। जो टाइटल देते हैं हम टेबल का, जो हेडिंग, अगेन फिर से जो मेन हेड रहता है वो इतना क्लियर रहना चाहिए, इतना सिंपल या अट्रैक्टिव रहना चाहिए कि हमको देख के ही सारा चीज़ समझ में आ जाए कि जो टेबल में इंफॉर्मेशन है वो किस चीज़ के बारे में है, कौन कौन से डेटा उसमें फीड है। मीन्स हमको टाइटल देख के ही समझना है, हमको इंफॉर्मेशन पूरा पढ़ने से अच्छा अगर हम टाइटल देख लिए तो ये क्लियर हो जाता है कि जो फॉलोइंग पूरा टेबल में जो फीड किया गया है इंफॉर्मेशन वो किस बारे में है। ओके स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट किया प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के फॉर्म्स देखे। फर्स्ट था टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, सेकंड हमने देखा टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टैबुलर प्रेजेंटेशन में हमने कंपोनेंट्स देखा, फॉर्मेट ऑफ टेबल देखा, एज वेल एज फीचर्स ऑफ गुड टेबल देखा। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।